बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ अशर और आप देख रहे हैं अशर फूड कुज़ीन। आज एक नायाब रेसिपी के साथ हाज़िर हुआ हूं, मटन जहांगीरी। मटन जहांगीरी मुग़ल एम्पायर डिश जिसका जायका बहुत ही लाजवाब। मटन जहांगीरी बनाने के लिए मैंने 3 किलो मटन लिया है। 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच लौंग, 5 से 6 अदद तेज़पत्ता, 4 दरमियाने साइज़ के प्याज, 8 से 10 अदद लहसुन, 1 खाने का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया, 2 खाने के चम्मच सौंफ और 1.5 लीटर मैंने पानी लिया है। गोश्त की हम पहले यखनी तैयार करेंगे। अब ये सारे मसाले गोश्त के अंदर डालकर इसको हम उबालेंगे और इसकी यखनी तैयार करेंगे। इस रेसिपी के बारे में सुना यह है कि ये बादशाह जहांगीर को बहुत पसंद थी, इसलिए इसका नाम मटन जहांगीरी पड़ गया। रेसिपी बहुत कमाल की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गोश्त को हम खूब अच्छी तरीके से गला लेंगे। ये तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम लेगा गोश्त गलने के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो ये 35 से 40 मिनट लेगा। ये सारे मसाले इसमें शामिल करने के बाद इसमें हम 1.5 लीटर पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे हम गलने के लिए छोड़ देंगे। जी, यखनी हमारी तैयार है। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब मैं यखनी में से गोश्त को अलग कर लूँगा और यखनी को छान लूँगा और ये मसाले अलग कर दूँगा। गोश्त मैंने अलग कर लिया है और यखनी को मैंने छान लिया है। अब हम दूसरे पतीले में ऑलिव ऑयल डालकर गोश्त को फ्राई करेंगे। ये रेसिपी ऑलिव ऑयल में तैयार होती है और कुछ लोग इसे देसी घी में भी तैयार करते हैं। असल रेसिपी ये ऑलिव ऑयल में ही तैयार होती है। अब हम गोश्त को ऑलिव ऑयल में फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत ही मुनफरिद आता है, बहुत अलग टेस्ट आता है। गोश्त अब हम ऑयल के अंदर मसाला तैयार करेंगे। गोश्त मैंने फ्राई कर लिया है और उसको मैंने दूसरे पतीले में अलग कर दिया है। अब इस पतीले के अंदर हम मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए मैंने आधा किलो प्याज लिया है जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। हम ये सारी चीज़ें ग्राइंड करके ही डालेंगे। प्याज हमारा नरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने तैयार किया था और उसको ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। ये भी आधा किलो टमाटर थे, इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये सारी चीज़ें हम ग्राइंड करके ही डालेंगे, इसमें कोई भी चीज़ साबुत नहीं जाएगी। हमें बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी चाहिए। अब मिसालों में 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा हल्दी, 1 खाने का चम्मच नमक। नमक हमने यखनी में भी डाला था इसलिए हम इसे
कम ही डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। दो से तीन अदद तेज़पत्ता। इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे, इसकी शानदार सी ग्रेवी बनाएंगे। अब इसके अंदर 1 चाय का चमचा काली मिर्च और 1 चाय का चमचा सफ़ेद मिर्च शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच गरम मसाला। अब ग्रेवी के अंदर हम थोड़ा सा यखनी वाला पानी डाल के इसको पकाएंगे। ये यखनी हमने वेस्ट नहीं करनी, ये हम इसी के अंदर लगाएंगे। मसाला जी हमारा तकरीबन तैयार है। अब हम इसके अंदर गोश्त, जो फ्राई हमने गोश्त किया था, वो डालकर भूनेंगे अच्छी तरह। गोश्त फ्राई कर लिया है मैंने अच्छी तरीके से। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बहुत ही शानदार जायका है इसका। अब हम गोश्त के अंदर दही को शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1.5 पाव दही है। दही शामिल करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मटन जहांगीरी तैयार है। अब हम इसकी गार्निशिंग के लिए सिर्फ़ 2 चुटकी भुना हुआ ज़ीरा इसके ऊपर डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, धनिया, अदरक, पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन असल रेसिपी में ये ऐसे ही जाएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक भी देना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शेफ़ अशर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।